सभी का स्वागत है एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान 2024-25 की यह किताब है। आपको इसी में दिख रही होगी। तो यहाँ पर आपको कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण पेपर कंप्लीट करना है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका 8 का सामाजिक विज्ञान कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यहाँ से आप देखने वाले हैं पहला पेपर। तो यहाँ पर कक्षा आपको पता है 8 का है। तो पहला पाठ है काय का संसाधन एवं विकास भूगोल का पहला पाठ संसाधन है। तो इसी का पेज नंबर 43 पर पहुँचते जाइएगा और इसका पूरा सॉल्यूशन देख लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए तो ये रहा आपका अध्याय 1 संसाधन। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर लोहे के औजार प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा, भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। तो यहाँ पर वस्तु का मूल्य है वो भौतिक पदार्थों के मूल्यांकन में परिवर्तन करता है, तो सहायता करता है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगा देते हैं वह कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसका नवीकरणीय संसाधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे चौथा, किसी कौशल अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग है। तो यहाँ पर प्रायोजिकता। इसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन करने वाले कारक हैं। तो इसके राइट आंसर आपका 1 और 2 हो जाएगा, समय और प्रौद्योगिकी। इस प्रकार आपका 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए ऑब्जेक्टिव वाले कंप्लीट कर लिए हैं। अब आते हैं आपके खालिस्तान। चलिए एक एक करके खालिस्तान देखेंगे। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले में पूछा गया है पदार्थ की, तो यहाँ पर उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता। यहाँ पर क्या लिखना है, उपयोगिता अथवा प्रायोज्यता यहाँ पर भर लेना है आपको। तो यहाँ पर पहले को उसे एक संसाधन बनाती हैं। इसके बाद दूसरा रहेगा परिवहन की विधियों का विकास। तो यहाँ पहला हो जाता है परिवहन की वस्तुओं के विकास। तो यहाँ पर पहिए के आविष्कार से संभव हुआ। तो किससे, पहिए से संभव हुआ। इसके बाद तीसरा रहेगा प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है। इस प्रकार आप इसे भी लिख लीजिएगा। इसके बाद चौथा रहेगा तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करना जल विद्युत प्रौद्योगिकी कहलाता है। यहाँ पर लिख लेंगे जल विद्युत प्रौद्योगिकी कहलाती है। इसके बाद आपका लास्ट रहेगा प्रकृति की निःशुल्क उपहार प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। निःशुल्क प्राकृतिक उपहार प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इस प्रकार आपका सभी खालिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर नहीं अच्छी तरीके से नहीं लिखे हैं, हमने लिखे हैं, तो आपको स्क्रीन पर इनके आंसर दिख रहे होंगे, तो इनको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको 7वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा है संसाधन की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। क्वेश्चन 8 रहेगा पैटर्न किसे कहते हैं। पेटेंट का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार का एक अधिकार से है। यह एक ऐसा कानून अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष उत्पाद खोज डिजाइन प्रक्रिया या सेवा के ऊपर एकाधिकार देता है। इस प्रकार आपका 2 क्वेश्चन यहाँ पर 11 और भी कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है मानव निर्मित कोई
5 संसाधनों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर मानव निर्मित संसाधनों के नाम निम्नलिखित हैं: पुल, मशीनें, सड़क, भवन, उपकरण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन रहेगा, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण से लिखिए। संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, हवा, पानी, मृदा आदि; मानव निर्मित संसाधन, सड़क, भवन, पुल, मशीन आदि; मानव संसाधन, मानव निर्मित मानव संसाधन जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वैज्ञानिक, मजदूर आदि, ये मानव संसाधन, ठीक है। इसके बाद अब आपके 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखेंगे। नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों में कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर नवीकरणीय संसाधन ये अमित होते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन सीमित होते हैं। इसके बाद दूसरा, नवकरणीय संसाधन जल, मृदा और वन हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस हैं। इसके बाद नवकरणीय संसाधन शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः परित हो जाते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित में हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 11 कंप्लीट हो जाता है। 12 देखेंगे। प्रश्न 12, नीचे दिए गए विभिन्न संसाधनों के उदाहरणों को तालिका में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पर लोह अयस्क, मनोरथ, दृश्य, कृषि भूमि, कोयला, लोकगीत, दादी माँ के घरेलू नुस्खे। इस प्रकार। और यहाँ पर रहेगा वाणिज्यिक मूल्य है, वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। तो यहाँ पर लोह अयस्क, कृषि भूमि, कोयला, यहाँ पर आपके वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। इसके बाद मनोरथ, दृश्य, लोकगीत, दादा माँ के घरेलू नुस्खे। इस प्रकार इनके राइट आंसर आपको 12वां कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है, पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान क्यों है? तो यहाँ प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई ऐसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों की विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? इसे किस प्रकार मूल्यवान बनाया जा सकता है? मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक तथा शारीरिक से है। मानव को किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है, क्योंकि मानव की योग्यता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। इसे मूल्यवान बनाने की तकनीक शिक्षा का एवं स्वास्थ्य कौशल का विकास, आविष्कार और खोज हैं। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो जाता है। 15वां देखेंगे। 15वें क्वेश्चन पूछा है, संसाधनों को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं? कोई 4 उपाय लिखिए। संसाधनों के संरक्षण के लिए उपयोग निम्नलिखित हैं। संसाधन प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा संसाधनों को कम उपयोग करना, वस्तुओं को पुनर्चक्रित में पुनः उपयोग को महत्व देना, बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटना, वनोत्पादन रोकना, बंजर बेकार पड़ी हुई भूमि पर अधिक पेड़ लगाकर वन उगाने चाहिए। यहाँ पर प्रश्न रहेगा 16वां, सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत। सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत निम्नलिखित है। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता का बढ़ाना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। इसके बाद 14 रहेगा, समुदाय को अपने
अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। 5वां हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम करना। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 16 कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर यह पूरा पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अगली वीडियो मिलेंगे। जहाँ तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। ठीक है, तो आशा करूँगा यह वीडियो अच्छी लगी। धन्यवाद, जय हिंद।